हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 चल रही है। इसका मेन टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो तरीक़ों से चेक करवा सकता है। जब ये तो लिखा मिले कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो आपने किस तरीके से चेक करना है। देखिए, कल आपको बताया गया था जब एक्स इंक्रीज हो तो वाई भी अगर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जब एक्स इंक्रीज हो लेकिन वाई लगातार डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग क्या होता है, जब एक्स इंक्रीज हो तो वाई या तो इंक्रीज या कांस्टेंट, या इंक्रीज या कांस्टेंट, या इंक्रीज या कांस्टेंट। कल आपको हमने ग्राफ भी बना करके बताए थे, आप उनको ध्यान से बेटा समझिएगा। ज्योमेट्रिकल आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है। अब अगर आपसे ऐसा पूछे कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आप एक फंक्शन को चेक कीजिए, तो कैसे चेक किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। और ए पॉजिटिव है ऐसा दिया हुआ है। देखिए, ये लाइन है, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया। मैं आपको डायग्राम से भी बताता हूँ। ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। क्लियर है। यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया x1 और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया x2। लेट एनी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने कोई भी दो रियल नंबर ले लिए x1 और x2, वेयर x1 छोटा है किससे x2 से, क्योंकि हमने x1 लेफ्ट में लिया और x2 राइट में लिया, तो x1 x2 से क्या है, छोटा। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। ax1 लेस देन ax2। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव, इसलिए। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब दोनों तरफ b ऐड कर दें, b ऐड करेंगे तो ax1 प्लस बी, और ये हो जाएगा ax2 प्लस बी। ये क्या हुआ, एफ ऑफ x1। ये क्या हुआ, एफ ऑफ x2। यानी कि x1 पर y की वैल्यू छोटी है और x2 पर y की वैल्यू बड़ी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब x बड़ा है तो y भी बढ़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है। क्लियर हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मीनिंग बेटा ये होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखिएगा, इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर। डायग्राम एक और बना दिया, काफ़ी रहेगा आपके लिए। और x कहाँ बिलोंग करता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि नेगेटिव नहीं लेना आपने, केवल पॉजिटिव लेना है। ठीक है। लेट एनी x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि पॉजिटिव, वेयर x1 x2 से छोटा है। अब इसको ऑब्जर्व करते हुए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, और स्क्वायर करते हैं तो बेटा पॉजिटिव नंबर में छोटे का स्क्वायर छोटा रहेगा और बड़े का स्क्वायर बड़ा रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है। नेगेटिव में जैसे -3 -2 है, स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, यानी कि छोटे का स्क्वायर बड़ा हो जाता है और बड़े का स्क्वायर छोटा हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर में जब आप स्क्वायर करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, रिलेशन वही रहेगा। ठीक है। इट मीन्स एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। यानी कि देखिएगा, फिर से बताता हूँ, ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट है x1, यहाँ पर एक पॉइंट है x2। x1 x2 छोटा है, यहाँ पर y की वैल्यू छोटी है और यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, कन्फर्म। क्लियर है। और इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस implies that function is strictly increasing।
क्लियर है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोलता है ये। थर्ड पार्ट है फंक्शन इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x और x हर एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। x बिलोंग करता है रियल नंबर से। फर्स्ट में भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। यहाँ पर आपने कोई भी x1 ले लिया, यहाँ पर आपने कोई भी x2 ले लिया। लेट एनी x1 एंड x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। कोई भी दो रियल नंबर ले लिए और x1 लेफ्ट में और x2 राइट में, इसका मतलब x1 x2 से छोटा है। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो -3 से मल्टीप्लाई करें, और जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। छोटा हो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो छोटा हो जाएगा। 11th में ऐसा आज के आपके पास लीनियर इनइक्वेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, अब हर जगह 2 ऐड कर दो। जब आप 2 ऐड करोगे तो ऐड करने वाली चीज़ पहले लिखो चाहिए बाद में लिखो। 2 माइनस 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x2, ये हो गया f ऑफ x1 और ये आपके पास हो गया f ऑफ x2। यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी है और यहाँ पर y की वैल्यू छोटी है, तो x तो बड़ा है और y घटी है। x इंक्रीज हुआ है लेकिन y डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये था थर्ड पार्ट। इसमें है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आप ऐसा कीजिएगा। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं -1/x + 1 और x बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल में। डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस। क्लियर है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए x1 और x2। लेट एनी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल वेयर x1 इज लेस देन x2। अब इसको ऑब्जर्व करते हुए सबसे पहले दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें। अब पॉजिटिव नंबर में जब रेसिप्रोकल करते हैं तो छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा और बड़े का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। 1/x1 ग्रेटर देन 1/x2। अब इसको देखते हो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1/x1 लेस देन -1/x2, साइन फिर से चेंज हो जाएगा क्योंकि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेशन चेंज हो जाता है। छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। इसके बाद हर जगह एक ऐड कर दीजिए, -1/x1 + 1 लेस देन -1/x2 + 1। इसका मतलब f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। यानी कि x1 पर जो f ऑफ x1 का मतलब x1 पर y की वैल्यू छोटी है, x2 पर y की वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब जो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है। क्लियर हो गया। तो व्हेन x इंक्रीजेज देन y ऑल्सो इंक्रीजेज, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन पूछे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो इस पैटर्न से बेटा उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हर क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। केवल फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव कहाँ किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, अब करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन से जो टॉपिक आएगा वो आएगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव। बाय यूजिंग डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। अब डेरिवेटिव का मतलब dy/dx बोल दीजिए या f' बोल दीजिए, एक ही बात है। अब दो केस है। अगर ये पॉजिटिव है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज अगर पॉजिटिव है,
इसका मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरा, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स, और डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है, ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर चेंज बेटा जीरो या जीरो से बड़ा है तो चेंज जीरो है तो इसका मतलब वहीं पर कांस्टेंट हो गया, या पॉजिटिव तो इसका मतलब कांस्टेंट या पॉजिटिव, कांस्टेंट या पॉजिटिव, तो ग्राफ कौन सा बनेगा, इंक्रीजिंग वाला बनेगा। तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्ट सॉरी इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग। और अगर जीरो भी हो सकता है या जीरो से छोटा भी हो सकता है तो चेंज या तो जीरो, जीरो का मतलब नो चेंज, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, नो चेंज या डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब डेरिवेटिव केवल पॉजिटिव हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, डेरिवेटिव केवल नेगेटिव हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज, जीरो या पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग, जीरो या नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। ये दो बातें आप विशेष ध्यान में रखें। क्लियर हो गया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 8.1 की एक्सरसाइज में बताई थी। डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है, और जहाँ पर चेंज पॉजिटिव हो वहाँ इंक्रीज, और जहाँ नेगेटिव वहाँ डिक्रीज। क्लियर है। केवल पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, केवल नेगेटिव होता है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज, पॉजिटिव भी हो या जीरो भी हो तो इसका मतलब इंक्रीज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव तो डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज में जो डिफरेंस है वो आपको ज्योमेट्रिकली बताया था, थ्योरेटिकली भी बता दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। ये तो आपके पास फॉर्मूले थे। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें आपसे जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन क्या दिया, 4x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 12, और x बिलोंग करता है हर रियल नंबर से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 12x प्लस 3। आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल दीजिए, 4x² माइनस 4x प्लस 1, 3 एज इट इज, और ये आपके पास 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये चीज़ हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, जीरो भी हो सकती है। अगर आप x के लिए 1/2 लेते हैं तो जीरो होगा, या कुछ भी ले लें पॉजिटिव रहेगा। तो जीरो या जीरो से बड़ा, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल। स्ट्रिक्टली इंक्रीज क्यों नहीं करता, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं होता, केवल पॉजिटिव होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता। लेकिन अब ये जीरो भी हो सकता है, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है ये। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास है थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन आपसे दिया, फंक्शन आपसे दे रखे है x प्लस 1/x, और इसने केवल उन x के लिए पूछे हैं जो 1 से बड़े हैं। सबसे पहले आप करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा -1/x²। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो x² तो एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास हुआ x² - 1। आप इसके फैक्टर कर लिया करें, x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई x², फैक्टर उसके। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज वहाँ होती है जहाँ फंक्शन में चेंज आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, और जहाँ पर भी फंक्शन में टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ पर कर्व की टेंडेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। पुट f' इज इक्वल्स टू 0, x - 1 इंटू x + 1 अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं इससे आगे। तो x की वैल्यू आपके पास एक तो आएगी -1 और एक आएगी +1। अब ये आपके पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप -1 और +1
ये 2 पॉइंट्स जब लेकर के चलेंगे तो इसने 3 टुकड़े कर दिए लाइन के। एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1, एक -1 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब यहाँ के लिए तो आपसे पूछा ही नहीं गया है, पूछा है केवल 1 से बड़े के लिए। तो देखिए व्हेन x बिलोंग करता है 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे हमसे पूछा ही नहीं गया, यहाँ भी नहीं पूछा, यहाँ भी नहीं, केवल 1 से इन्फिनिटी के लिए पूछा है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब x के लिए 1 से बड़ी है तो ये आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। ये आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? पॉजिटिव। और डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? चेंज। चेंज पॉजिटिव है और चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो आपसे फंक्शन दिया उसमें क्या दे रखा है? फंक्शन इज इक्वल्स टू, पैटर्न ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फंक्शन, इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसके फैक्टर कीजिए, फिर उसको 0 पुट कीजिए। 0 पुट करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट्स लीजिए, इन पॉइंट्स से लाइन के इंटरवल हो जाएंगे। अब हर इंटरवल पे फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करेंगे, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ नेगेटिव है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपके पास दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल्स टू 5x⁻³ -3 इंटू x⁻⁵/2 और आपने उन x के लिए बताना है जो 0 से बड़े हों। देखिए सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, स्टेप्स याद रखना, बस 3-4 स्टेप्स हैं। 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 x⁻⁴ -3 एज इट इज 5/2 इंटू x⁻³ आप यहाँ से एक तो 15/2 और एक √x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो गया 1 - x हो जाएगा। फैक्टर हो गए फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके बाद फैक्टर। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज या टर्निंग पॉइंट्स, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि जहाँ पे भी कर्व में टर्न आता है वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर है? अब f' को आप 0 पुट कर देंगे। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो 15/2 इंटू √x इंटू 1 - x इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 या ये 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के ऊपर लेफ्ट में होता है 0, राइट में होता है 1। इसने लाइन के 3 टुकड़े कर दिए जिसको आप इंटरवल्स बोलते हैं। अब आपने 0 से बड़े के लिए केवल चेक करना है, यहाँ पे चेक नहीं करना। एक तो 0 से 1, एक 1 से इन्फिनिटी, केवल इनके लिए चेक करना, यहाँ पे चेक नहीं करना। तो देखिए व्हेन x बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव, आप उस लाइन में ध्यान रखें जहाँ पर आपने डेरिवेटिव कर रखे है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 15/2 क्या है? पॉजिटिव। √x क्या होगा? पॉजिटिव। और 1 में से जब आप 0 और 1 के बीच का संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव, तो यानी कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करता है 1 to इन्फिनिटी, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक कीजिए, वहाँ ध्यान रखिए जहाँ फैक्टर कर रखे हैं। 15/2 क्या है? पॉजिटिव। √x भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। जब आप कोई वैल्यू पुट कर लेना 1 से बड़ी, लेकिन जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट हुआ नेगेटिव। और जब डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा था। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या बोलता है? आपको जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे है x - 2 डिवाइडेड बाई x + 2।
एक्स की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है -2 को छोड़ करके, क्योंकि -2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो तो नोट डिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले आप कीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव u अपॉन वी से, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब आप सोल्व करेंगे तो x+2 माइनस x+2 डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/x+2 का होल स्क्वायर। क्लियर पता चल रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव स्क्वायर, नेगेटिव का भी होने का मतलब ही नहीं। फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़ के -2 तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें कोई क्रिटिकल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि आप फंक्शन डेरिवेटिव को जीरो पुट करोगे तो 4 = 0 कंट्राडिक्शन आती है, तो इसका मतलब इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा आपके पास। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़कर बेटा -2 को छोड़ करके। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखे आपसे, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपके पास है 4x² + 1 डिवाइडेड बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। आप यूँ भी कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से, किसको छोड़कर 0 को छोड़ करके। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन वी से, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सोल्व करेंगे तो 8x² माइनस 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। अब ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज या टर्निंग पॉइंट, से की बात है। टर्निंग पॉइंट्स, पुट f' इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू एक तो -1/2 आएगी और एक +1/2 आएगी। देखिए ये लाइन है, इस लाइन पर ये 0 है, ये 0 है, 0 को हमने नहीं लेना, 0 को एक्सक्लूड कर रखे है। फिर -1/2 यहाँ पे आ जाएगा और +1/2 इधर आ जाएगा। अब इसने लाइन के ये इंटरवल कर दिए, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा 0 को छोड़कर, और तीसरा ये रहा। क्लियर है। अब तीनों इंटरवल्स पे बारी बारी चेक करेंगे। व्हेन x बिलोंग करता है -∞ से -1/2, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। और आप ध्यान वो रखें जहाँ आपने फैक्टर कर रखे हैं, इधर ध्यान रखें। अब -1/2 छोटी कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, मान लीजिए मैं -1 पुट कर देता हूँ। -1 जब पुट करेंगे तो ये आपके पास रहेगा नेगेटिव, ये भी आपके पास रहेगा नेगेटिव, और ये आपके पास रहना पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद व्हेन x बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 का ओपन इंटरवल, किसको छोड़कर 0 को छोड़ करके, तो फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करो तो 0 नहीं लेना, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब 0.5 होता है, 0.4, 0.3, 0.2 कुछ भी ले सकते हैं। मैं 0.2 लेता हूँ, तो 0.2 जब लेंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपके पास होगा पॉजिटिव, और ये रहा पॉजिटिव, कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। इसके बाद लास्ट में एक इंटरवल, बस लाइन पर ध्यान रखें आप, ये इन्फिनिटी है, ये -∞ है। व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी,
तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान दे, 1/2 से बड़ी वैल्यू कोई पुट कर दे, मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 पुट करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कुल मिलाकर क्या हुआ पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। लास्ट में ये दोनों इकट्ठे लिख दे, व्हेन एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और व्हेन एक्स बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 के बीच में, किसको छोड़ के, 0, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करता, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसा बेटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।